अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो है मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी ऑब्वियसली, और अपनी प्रैक्टिस भी की होगी अपने डिज़ायर्ड जो आपके वो है टेक्स्ट एडिटर है उस पर। तो हम पिछली वीडियोस में हम अपने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का हमारा जो है ये है लेक्चर नंबर 7, जो कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे है। तो जो है पिछली में थोड़ी वीडियोस का ओवरव्यू रिकैप करते चलें कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या सीखा है, और अब हम आगे जो है इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने जो है पार्ट नंबर 1 जो हमारा था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था। और पार्ट 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हमने एलिमेंट्स, टैग और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उनको कवर किया था। और इस तरह हमने लाइन ब्रेक्स, स्पेसिंग, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, सेंटर टैग वगैरह को यूज़ किस तरह करते हैं और करके भी हमने देखा था अपने प्रोग्राम में। कोडिंग के अंदर जो है हमने HTML की छोटी सी हमने कोडिंग की थी, छोटा सा प्रोग्राम, तो उसमें हमने की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्या कितने टाइप्स की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है और किन किन जो है किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो HTML की जो फॉर्मेटिंग है वो एलिमेंट्स उसके जो है मैं आपसे शेयर करता चलूँ अगर मैं देख सकूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास HTML की जो वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो हमारे पास जो आते हैं एलिमेंट्स आते हैं वो बी का टैग होता है। बी मतलब मीन्स के बोल्ड। जब हम किसी भी हमें जो है वो टेक्स्ट को हमें बोल्ड दिखाना होता है, वाज़े करके दिखाना होता है, तो उसको हम बोल्ड के इसमें बी के टैग के अंदर लिखते हैं, तो थोड़ा सा वाज़े हो जाता है, बोल्ड सा हो जाता है, मतलब हाँ मतलब डार्क सा नज़र आने लगता है। अच्छा, उसके बाद है EM का टैब। EM का टैब जो है एम्फसाइज्ड टैग है। होते दोनों सेम ही हैं, बोल्ड और EM दोनों का काम सेम ही होता है। लेकिन EM का टैग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ पे ज़ोर देना होता है। किसी चीज़ पे ज़ोर देने का मतलब ये होता है कि अगर हम कहते हैं लेट्स से किसी टेक्स्ट को हमने लिखा है कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, और या हम किसी को जो है वो कहते हैं कि यार ये हमने काम करना है और ये हमने इस तारीख़ तक हमने पूरा करना है काम। मतलब अगर आपको किसी प्रोजेक्ट ऑफिस में किसी मैनेजर ने काम दिया आपके कि आपने ये जो है ये मुझे कोडिंग करके देनी है और ये प्रोग्राम जो है ये एक पेज बनाना है, अपने फॉर्म बनाना है, डेटा एंट्री का फॉर्म, तो आपने वो पूरा मुझे करके देना है। तो उसने आपको नॉर्मल से उसमें बी टैग के अंदर का कि यार मुझे करके देना है। और लेकिन अगर वही मैनेजर आपको कहता है कि भाई ये डेडलाइन है, इसके अंदर मुझे हर हाल में आपको करके देना है, उसने इस चीज़ को आपको एम्फसाइज़ किया, ज़ोर दिया इस चीज़ पे कि यार ये इस डेडलाइन के आने से पहले पहले मुझे काम कंप्लीट चाहिए। तो उस वो मीन्स जो उसने ज़ोर दिया इस चीज़ पे कि मुझे चाहिए, शुड बी, तो उसको उसने EM टैग के अंदर मुझे लिख के बताया। तो EM टैग और बोल्ड का यही काम होता है। फिर आता है आई टैग। आई टैग होता है इटैलिक। इटैलिक जो है हम किसी भी टैक्स को थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं इटैलिक फॉर्म में। जैसे आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट में आपने जो है किसी भी टेक्स्ट को आपने आई प्रेस करके देखा होगा वो थोड़े टेढ़े से हो जाते हैं, तो आई टैग वो होता है। लिखा हुआ डिफाइन अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेट वॉइस और मोड। ये हम फर्दर इजीली समझ जाएंगे जब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद स्मॉल का टैग आता है, उसमें फिर हम जो है वो अगर आपका कोई बड़ा टैग भी है पूरा तो उसको आप स्मॉल के टैग में लिखेंगे तो वो छोटा लिखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग टैग भी जो है वो थोड़ा बोल्ड करके दिखा देते चीज़ों को। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का तो आपको पता होगा क्या होता है, ये भी हम अपने उसमें प्रोग्राम में बना के देखेंगे। फिर आता है इंसर्ट का टैब। इंसर्ट का टैब जो है उसके बाद फिर हम आता है जी डिलीट मार्क का टैग। मार्क मतलब जैसे हम हाईलाइट नहीं करते चीज़ को, उसी तरह का एक टैग होता है।
तो चलें फर्दर हम अपने जो है प्रोग्राम को वीडियो को लंबा करने से अच्छा है हम आगे अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर सबलाइम एडिटर पर। तो वहाँ जाके हम जो है इस टेक्स्ट को जो है फर्दर अपने प्रोग्राम को लिख के रन करके चेक करेंगे कैसे काम करता है ये। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं और ये मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ मैंने ले लिया इस तरह और उसको मैंने सेव कर दिया। तो इसको मैं नाम दे दूँ HTML फॉर्मेटिंग, या हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। HTML का जो है एक्सटेंशन हमें देना ही देना होता है। चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर हमने सेव कर लिया HTML। हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, इसमें हमने इसको हटा देना है, इसको काम नहीं है। जब हम अपने जो है CSS पे आएंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, तो हम उसको अपना जो है काम करेंगे इस पर। सबसे पहले हम ले लेते हैं H1 का टैग। H1 का टैग लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं, लिखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज, प्लीज subscribe my channel and press bell icon। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया है और अब हम चलते हैं अपने, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब हम एक और टेक्स्ट लेते हैं, उस पर हम लिखते हैं यही चीज़ हम कॉपी करते हैं, सेम चीज़ हमने कॉपी कर दी। अब हम जो है इसको अप्लाई करेंगे इस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम पेज को कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं इसकी और अपने ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप जाएंगे तो इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उस पर आप जो है उसको अपनी दूसरी वीडियोस भी इस पर देख सकते हैं और इस पर भी कुछ दिनों में इस पर आपको कंप्लीट जो है वो वेब सीरीज़ भी मिल जाएगी, वेब डेवलपमेंट की सीरीज़। और उसके बाद फिर हम फर्दर अपनी मूव करते हुए हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कवर करेंगे। चलें तो हम यहाँ जाके हम उस पर जाते हैं और ये देखें, ये एज इट इज़ मिस्टेक हुई है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ एज़ यूजुअल। ये हमने कर दिया इसको। अब देखें ये हेडिंग आ गई, इस पर 2 निवेदन पैराग्राफ लिखे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और चलें फ्रेंड्स, अब हम जो है अपना सबसे पहला टैग जो है बोल्ड का टैग, उसको हम यूज़ करते हैं और अपने जो है क्या कहते हैं इसको, पैराग्राफ के अंदर बी का टैग हमने यूज़ कर लिया है और ये बोल्ड का टैग हमने यहाँ से हटाया और यहाँ क्लोज टैग हमने दे दिया। चलते हैं पे इस पर और हम इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको इजीली फ़र्क महसूस हो। देखें, अब देखें हम बी का टैग यूज़ किया तो ये बोल्ड हो गया। किसी भी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है तो बी के टैग के अंदर उसको लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा और हम चलते हैं नीचे। तो बोल्ड का टैग हमने यूज़ कर लिया, इसमें हम जो है अब एक और टैग यूज़ करते हैं जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। वो है जी पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैब। तो इसको हम बंद करते हैं, सही है। और यहाँ जाते हैं हम पी, इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बी और
बी और स्ट्रॉन्ग का टैग हमने यूज़ करके देखा है। अब हम देखते हैं, ये देखें आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस ख़ास नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। और एम्फेसाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा, एम्फेसाइज और इटैलिक ये दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। सॉरी मैं पहले आपको बताना भूल गया था, मिस्टेक कर गया था मैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम वर्क कर रहे होते हैं, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, लेकिन जो है आई और एम्फेसाइज दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग का टैब दिया। अब हम तीसरा हमारा जो फॉर्मेटिंग हो गई, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है, वो आता है आई इटैलिक। यहाँ भी हम इटैलिक दे देंगे, यहाँ भी हम इटैलिक दे देंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम इसको, मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें, ये टैग, ये जो टेक्स्ट पैराग्राफ है, ये आई लगने की वजह से ये थोड़ा सा आपको टिल्ट हुआ हुआ नज़र आएगा। ये हमारा था तीसरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और अब हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अब हम इस पे लिखते हैं ईएम का टैग हमने यूज़ कर लिया अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के उसमें लेक्चर में चौथा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो था वो एलिमेंट्स कहेंगे, जैसे हम ऑप्शन भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, वो है ईएम का टैग। ईएम का टैग हमने यूज़ किया है। और अब मैं इसको जो है रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे दोनों में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। बोल्ड देन इटैलिक और स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और एम्फेसाइज, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों में आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं इसको लाइन ब्रेक लगा कर नीचे ले आता हूँ और इसको भी मैं लाइन ब्रेक लगा के और नीचे ले आता हूँ। हमने दोनों को सेपरेट कर ली है, तीनों को। और देखिए ये नॉर्मल मेरा पैराग्राफ है, ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के साथ है, ये इटैलिक और एम्फेसाइज के साथ है। अच्छा इसमें आप जो है वो चलें छोड़ें, हेडिंग हम देंगे तो फिर ये लेक्चर और वीडियो जो है थोड़ी और लंबी हो जाएगी। तो हमने 4 अपने एलिमेंट्स यूज़ कर लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। अब हम चलते हैं अपना जो है चौथा नहीं, पाँचवा टैग जो हमारा है स्मॉल का, वो हम टैग यूज़ करने लगे हैं। स्मॉल का एलिमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट हमने यूज़ किया है। अब हम इसको देखते हैं। ये पहले मैं यहाँ एक BR का टैग लगा दूँ ताकि ये नीचे आ जाए। और देखें ये स्मॉल हो गया। अगर मैं इसको फर्ज करें, मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है इसको लिखना है, सॉरी मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कैपिटल के अंदर लिखा है। और मैं इसको रिफ़्रेश करने जाता हूँ तो ये रिफ़्रेश भी हो गया है। अच्छा ये देखिए, ये आपने गौर किया होगा, इसको मैंने लिखा है स्मॉल टैग में। तो स्मॉल टैग के साथ अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको टेक्स्ट साइज़ को स्मॉल कर देगा। अब मैं इसके साथ एक और टैग को कॉपी करता हूँ और उस पर मैं जो है कुछ भी नहीं देता, ना बी ना पी ना आई ना एम्फेसाइज ना स्ट्रॉन्ग। मैं जस्ट इसको इसके साथ लिख के आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कैपिटल में तो लिख दिया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों में डिफरेंस आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये थोड़ा टेक्स्ट बड़ा है, ये थोड़ा टेक्स्ट छोटा है। मैं इसको भी एक काम करता हूँ, इसको कैपिटल की बजाय मैं इसको स्मॉल उसमें लिख लेता हूँ दोनों, ताकि दोनों एक ही उसके हो जाएंगे तो फिर हमें फ़र्क वाज़े नज़र आएगा दोनों में। अच्छा देखें, अब देखिए ये मेरा स्मॉल टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये मेरा नॉर्मल टैग है, पी का टैग ओनली। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें, ये देखिए ये चीज़ हैं दोनों सेम ही, दोनों सेम है, लेकिन ये स्मॉल टैग की वजह से और स्मॉल हो गया है। देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ मैंने कोई टैग यूज़ नहीं किया, इसको मैंने स्मॉल का टैग के अंदर रखा है, तो आपको
फ़र्क दोनों में वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये लिटिल बिट स्मॉल है इस टेक्स्ट से, इस टेक्स्ट से ये वाला टेक्स्ट देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्मॉल का टैग था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जो है दूसरे टैग्स की तरफ। तो अब हम इसको हटा देते हैं, जगह पर ले रहा है ये, इसको हम स्मॉल के टैग को हम ऊपर ले आते हैं। देन सॉरी फ्रेंड्स, अच्छा, तो अब हमने दोबारा इसको पेस्ट किया। अब मैं इस पर कौन सा मार्क का टैग यूज़ करूँगा, मार्क का टैग, और मैंने इसको कॉपी कर लिया है, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिएगा, मैं जब इसको फ्रेश करूँगा तो एक नीचे टेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, वो हाईलाइटेड होगा थोड़ा सा। ये देखें आप, येलो हाईलाइटेड है। मार्क का मतलब ये है आपने मार्क कर दिया उसके, जैसे हाईलाइट नहीं करते हम किसी टेक्स्ट को, कि हमने मैनेजमेंट को दिखाना था कि ये देखें, ये इसको स्पेशल वाजे करके दिखाते हैं कि मार्क करके कि ये हमारा जो है हमारा काम इस तरह चलेगा, और ये इसमें इसके की पॉइंट्स हैं इसके। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलें, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के सबस्क्रिप्ट के हवाले से। तो अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम एज इट इज़ को रहने देते हैं, या हम बोल्ड हटा देते हैं, बोल्ड का टैग यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्क के नीचे एक और टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चीज़ है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, इसको मैं जो है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को हम लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नज़र आ जाएगा माय चैनल सब, देख सकते मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको फ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखा माय चैनल सबस्क्रिप्ट में आ गया नीचे। फिर मैं कहता हूँ कि माय चैनल प्रेस बेल आइकन को मैं कर देता हूँ एक सुपर स्क्रिप्ट। चलें इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, और मैं BR का टैग का और यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिख लिया जी, इसको रिमूव कर दिया मैंने, देन इसको रिमूव कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ये पूरा टेक्स्ट जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में चला, या इसको नहीं करते हम, कहते हैं यार ये यहाँ तक चीज़ है वो सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों फ्रेंड्स, ये देखिएगा, अब मेरा जो है ये सब्सक्राइब माय चैनल जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में आ गया, मतलब टॉप पे आ गया। जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं ना, फर्स्ट 1ST, तो ST जो ऊपर चला जाता है, आप देखा होगा कभी कभी वर्ड के टॉप में, वो सुपर स्क्रिप्ट चला जाता है। तो हमारा सबस्क्रिप्ट भी हो गया, हमारा जो है वो सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो वो है एलिमेंट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, वो है हमारा इंसर्ट और डिलीट का। देन हम यहाँ आते हैं और हमने इसको कहा कि भाईजान आप जो है इसको डिलीट के टैग के अंदर लिख दो, और यहाँ डिलीट को बंद कर दो। अब डिलीट से क्या होता है, जो आपने अगर एक लाइन लिखी है तो आप कहते हैं नहीं यार इस लाइन को काटो। अगर आप मैनेजमेंट के पास कुछ पॉइंट्स लेके जाते हैं कि सर हमारे ये एजेंडा है और इस साल हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं और हमने कंप्लीट करने हैं, तो मैनेजमेंट आपको कहती है ठीक है ये सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला जो है वो कहते हैं नहीं इस प्रोजेक्ट को इस ईयर नहीं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे, इसको काट दें, लाइन आ जाती है इसके ऊपर। तो वो हम किस तरह मेंशन करते हैं, वो डिलीट के टैग के अंदर हम लिखेंगे तो उसके ऊपर एक लाइन सी आ जाएगी। ये देखें इस तरह, ये देखें इसको हमने डिलीट करना होता है, मतलब ख़त्म करना होता है। तो डिलीट का सिर्फ इतना ही काम होता है, डिलीट का। फिर हम चलते हैं अब अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ जो इंसर्ट का है। इंसर्ट भी मैंने आपको बता दूँ, इंसर्ट भी मोर और लेस डिलीट की तरह ही काम करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं गलत ना हुआ तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं।
ना इंसर्ट जो है, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया था, इंसर्ट अंडरलाइन आया थी, इंसर्ट और यू का टैग जो है ना वो सेम वर्क कर रहे होते हैं, अंडरलाइन भी और ये भी, इंसर्ट और ये क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा जो है कोई और अभी हमारा रह नहीं गया है हमारा एलिमेंट जो हम जिसको कवर ना किया, हमने ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमने कवर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल इस क्या कहते हैं इसको, इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा HTML के हवाले से, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो है मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंच सकें और फिर आप जो है वो भी इससे जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल और मेरे जो है वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके बाय बाय।